हाय, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। केम छो, कैसे हैं सभी? आई होप कि सबके सब ठीक होंगे, उम्मीद है। और मुझे आशा भी है कि आप मेरा वीडियो देखते होंगे और आपको इस वीडियो से लाभ भी होता होगा। डेफिनेटली आपको पार्ट बाय पार्ट पढ़ाया जा रहा है ताकि आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। तो आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ, वो मैं लेके आया हूँ एडवांस स्ट्रक्चर। देखिए, आपको थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है, सिर्फ अच्छा से समझिए एकदम। जब ये वीडियो देखते हैं तो वीडियो को स्किप करके मत देखिए, पूरा वीडियो को देखिए, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। तो आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूं, वो है रूल नंबर 4, जो कि हम रूल नंबर 3 तक ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। रूल नंबर 4 लेके आया हूं, अच्छा से समझिएगा बाबू लोग। क्लियर दिख रहा है? क्लियर, ये क्लियर दिख रहा है ना? क्लियर है, पूरा क्लियर है ना? अच्छा चलिए, हम काले भी हो जाएंगे उसके लिए दिक्कत नहीं है। आते चलिए बाबू लोग, अच्छे से समझिए। आज हम आपको बताने जा रहे हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए समझिए, अच्छे से समझिए। इसमें कह रहा है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, अच्छा से समझिएगा, ETC लगा हो, ETC लगा हो। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे। बाबू लोग अच्छा से समझिएगा, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, ETC लगा हो। तो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, जिससे इससे पहले आपको रूल नंबर 2 में पढ़ाया गया है कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, है ना था, नी थी, ने थे या पढ़ा, पढ़ी, पढ़े दिया रहेगा, तो कैसे बनाएंगे? तो उसमें आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से बताया गया है कि सब्जेक्ट प्लस हेड +2 + V1 + ऑब्जेक्ट + I + एक्सटेंशन। तो इजी वे में आप बना लिए। अब देखिए, थोड़ा सा डिफरेंट है, आप इसको एकदम सेंस के आधार पे समझिए। मैंने कहा जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, ETC लगा हो, हम कैसे उसको बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं अभी, राजू को चाय पीना पड़ता था। बाबू लोग अच्छे से समझेंगे, राजू को चाय पीना पड़ता था। कैसे बनाएंगे? राजू को चाय पीना पड़ता था, तो मैंने क्या कहा, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, ETC लगा रहे। देखिए, राजू को चाय पीना पड़ता था, तो आप इसको समझेंगे, चाय पीना पड़ता था, मुझे खाना पकाना पड़ता था, इसका मतलब है कि मम्मी नहीं थी। क्लियर है ना? नहीं, बसंती को स्टेज पे नाचना पड़ता था, ध्यान से समझिएगा, नाचना पड़ता था बार बार, एक बार नहीं, बार बार नहीं। मतलब इसको सेंस के आधार पे समझिए। राजू को चाय पीना पड़ता था, उसका दोस्त आता था, पकड़ के ले आता था। तो मतलब देखिए, एक तो राजू को चाय पीना था या राजू को चाय पीना पड़ा एक बार, राजू को चाय पीना पड़ता था बार बार, मुझे अंग्रेजी सीखना पड़ता था बार बार, मुझे क्लास जाना पड़ता था बार बार, एक बार नहीं। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो सेंस जो है जाएगा, वो हो जाएगा कंपल्सन रिपीटेशन। कंपल्सन रिपीटेशन, कंपल्सन रिपीटेशन मतलब एक काम को बार बार करना है, एक बार नहीं है, एक काम को क्या करना है, बार बार करना है। ध्यान से समझिएगा, बार बार हो रहा है। मुझे घर जाना पड़ता था, पास्ट में बार बार। बसंती को स्टेज पर नाचना पड़ता था, पास्ट में बार बार। देखिए कैसे बनाएंगे, तो इसमें समझेंगे, राजू क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, पीना पड़ता था वर्ब हो जाएगा। इसी को ले लीजिए, पूरा ले ही लीजिए, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि चाय पीने का इंग्लिश ही होता है टेक अ टी। अब इसको हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा। क्या हो जाएगा, राजू
राजू, राजू। देखिए बाबू, हैड का प्रयोग होगा, हेड नहीं डबल हेड होगा। राजू हैड टू, राजू हैड टू टेक टी। राजू को चाय पीना पड़ता था। राजू हैड टू टेक टी, राजू को चाय पीना पड़ता था। मतलब अगर इसका स्ट्रक्चर की बात करेंगे ना तो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड, अ प्लस टू, अ प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, अ प्लस IB और प्लस एक्सटेंशन। बड़ा से बड़ा सेंटेंस बनाना है, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इनफाइनाइट वर्ड और एक्सटेंशन से आप आसानी से बना सकते हैं। तो आपने इसमें देखा डबल हेड का प्रयोग। जैसे एक दो सेंटेंस और बताते हैं। हम लोगों को अंग्रेजी पढ़ने के लिए, अंग्रेजी पढ़ने के लिए राजसी इंग्लिश क्लास जाना पड़ता था। बाबू लोग एकदम अच्छा से समझिए, मैंने क्या कहा, कंपल्सन रिपीटेशन। कोई काम बार बार हो रहा था, पास्ट में हो रहा था, एक बार नहीं बार बार हो रहा था पास्ट में। देखिए हम लोगों को अंग्रेजी पढ़ने के लिए राजसी इंग्लिश क्लास जाना पड़ता था। तो सबसे पहले देखिए पढ़ता था, एक बार नहीं बार बार। इसमें समझिए हम लोग सब्जेक्ट, जाना पड़ता था वर्ब, कहां, राजसी इंग्लिश क्लास ऑब्जेक्ट, अंग्रेजी पढ़ने के लिए तो इनफाइनाइट वर्ब। एकदम अच्छे से क्लियर करिए, मैंने पहले भी बताया है, इनफाइनाइट वर्ब एक्सटेंशन भी पढ़ाया है कि भाई बड़ा से बड़ा सेंटेंस आप बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। इजी नहीं, बहुत इजी तरीके से। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि सेंटेंस कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सेंटेंस को पहले तोड़ दीजिए, इसके बाद जोड़ दीजिए। तो कुछ नियम्स होते हैं, नियम्स के तहत जोड़ दीजिए। तो कुछ भी नहीं है तो कैसे बनाएंगे, यहां पे नीचे आ रहा है ना, क्या हो जाएगा, इसको कैसे बनाएंगे, हो जाएगा हम लोग वी। आप लोग वीडियो को स्किप करके मत देखिए, पूरा वीडियो देखिए। आप अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट करिए, मैं बार बार बताऊंगा आपको, घबराइए नहीं और समझिए, सीखिए, है ना। इस सारे स्ट्रक्चर का प्रयोग होता है, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो सारे स्ट्रक्चर का प्रयोग आप देखेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो क्या हो जाएगा वी, इसके बाद क्या करना है, स्ट्रक्चर लेना, हैड, डबल हेड का प्रयोग होगा तो वी हैड, वी हैड। इसके बाद क्या करना है, टू लेना है तो टू, वी हैड टू। और इसके बाद क्या करना है, देखिए वर्ब का पहला रूप हैड तो क्या होगा, जाना पड़ता था, तो जाना क्या हो जाएगा, गो, वर्ब का पहला लेना है, गो हो जाएगा। वी हैड टू गो, कहां, वी हैड टू गो राजसी इंग्लिश क्लास, तो वर्ब के बाद क्या लेना है, ऑब्जेक्ट लेना है, तो क्या हो जाएगा, गो टू राजसी इंग्लिश क्लास। तो वी हैड टू गो टू राजसी इंग्लिश क्लास, क्यों, अंग्रेजी पढ़ने के लिए, तो क्या हो जाएगा, टू रीड इंग्लिश। आई होप कि आप समझ गए होंगे। देखिए बड़ा से बड़ा सेंटेंस हो, कैसा भी सेंटेंस हो, आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। आसानी से ही नहीं, बहुत आसानी से बना सकते हैं सेंटेंस को, बहुत आसानी से। मैंने क्या कहा, जिस हिंदी वाक्य के क्रियाकर्ता में पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, etc दिया रहे तो कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस IB प्लस एक्सटेंशन। नहीं, मुझे आपसे बात करना पड़ता था, एक बार नहीं बार बार। मुझे बसंती को डांटना पड़ता था, एक बार नहीं बार बार, क्योंकि बार बार बदमाशी करता था। क्लियर है ना। तो क्या हो जाए, आई हैड टू स्कोल्ड बसंती। क्लियर है ना। मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता था, आई हैड टू स्पीक इंग्लिश। क्लियर है ना। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। बहुत अच्छे तरीके से मैं पार्ट बाय पार्ट समझा रहा हूं। पिछले वीडियो में मैंने रूल नंबर 3 के बारे में मैंने पढ़ाया था, और रूल नंबर 3 के बारे में यह बताया था, देखिए मैं, बारिश होने वाली है, वाला है, वाली है, वाले है, बारिश होने वाली, इट इज टू रेन। क्लियर है ना। तो इस तरह से वीडियो 2 जो क्या था, रूल नंबर 2 था, उसमें हैड टू का प्रयोग पढ़ा है।
और रूल नंबर पहला में आपको पढ़ाए हुए हैं, है ना, हैज टू या हैव टू का प्रयोग पढ़ाए हुए हैं। क्लियर है ना? तो इसी तरह हम आगे आपको बढ़ाते रहेंगे और वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से देखिए। और मैं चाहूंगा कि माय डियर फ्रेंड्स, हमारे जो स्टूडेंट है सबको मैं ये थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि सब सीखे, आप सीखे और सब सीखे। क्लियर है ना? कि आई होप कि आप ये जितनी भी चीजें ये समझ गए होंगे। क्लियर है? तो मैं अभी क्या कर रहा हूं, आप लोग के लिए 2-4 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। देखिए, आप लोग क्लिक करिए और बना के देखिए। वाइप करने वाला किधर है? आइए देखिए। तो मैं अभी बताया, और ये 4-5 क्वेश्चन है जो मैं आपको दे रहा हूं। अब इसको बनाना है, आपको इजी वे में बनाना है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, मैंने जो आपको सेंस पढ़ाया, जो मैंने तरीका बताया, देखिए एकदम उसी पे है। आप ध्यान से समझिएगा। हम लोग को घर जाना पड़ता था, एक बार नहीं बार बार जाना पड़ता था, कुछ काम था। क्लियर है ना? बसंती को स्टेज पे नाचना पड़ता था, क्यों? पैसे कमाने के लिए, मजबूरी में, कंपल्सन रिपीटेशन, बार बार नाचना पड़ता था क्योंकि पैसे की कमी थी। मुझे तुमसे मंदिर में मिलना पड़ता था, इधर उधर तो जगह मिलता ही नहीं था। तो उस समय की बात है जो मुझे तुमसे मंदिर में मिलना पड़ता था। राधा के होने वाले पति को फिल्म देखने के लिए शहर जाना पड़ता था। क्लियर है ना? तो आई होप कि इसको समझ गए होंगे। और पहले इसको बनाइए, आप कमेंट बॉक्स में बनाइए। क्लियर है? इसके बाद हम आपको आंसर बताएंगे यहाँ पे। इसके बाद मैं क्या करूंगा, आपको आंसर बताऊंगा। पहले इसको आप बनाइए, वीडियो को पॉज करके बनाइए। क्लियर है ना? और फिर देखिए आप कि सही क्या है, गलत क्या, आप मिलाइएगा। तो चलिए हम चलते हैं, अभी बना ही देते हैं, आपको भी ध्यान से समझिए। देखिए, हम लोग को घर जाना पड़ता था, तो हम लोग सब्जेक्ट है, जाना पड़ता था। मैंने क्या कहा? पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे। तो देखिए, जाना पड़ता था, ये पूरे वर्ब है, घर ऑब्जेक्ट है। देखिए, बसंती सब्जेक्ट है, नाचना पड़ता था, ये पूरा वर्ब है, स्टेज पर ऑब्जेक्ट है। क्लियर है ना? देखिए, मुझे ये ऑब्जेक्ट है। देखिए, मिलना पड़ता था, ध्यान से समझिएगा, मुझे मिलना पड़ता था, वर्ब है ना। कहां मिलना पड़ता था, है ना, कहां मिलना पड़ता? तो मंदिर में। तो इसको भी लेके चल सकते हैं, है ना। यहां भी ले लीजिए, आगे देख लीजिए, राधा के होने वाले पति, ये पूरे सब्जेक्ट है। क्लियर है? देखिए, जाना पड़ता था, वर्ब, कहां? शहर, ऑब्जेक्ट। क्यों? फिल्म देखने के लिए, तो इनफाइनाइट वर्ब। आपको पता है, बहुत इजी तरीके से इस सेंटेंस को बना देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको तोड़ने के लिए बताता हूं, और स्ट्रक्चर आपको पता है, स्ट्रक्चर लिखा हुआ था। तो क्या स्ट्रक्चर देना है, तो आपको पता है स्ट्रक्चर के बारे में, सब्जेक्ट प्लस हेड, और हेड देना है +2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस IB प्लस एक्सटेंशन। तो बड़ा सेंटेंस है, तो इसका यूज कर लीजिए आप। तो इसको बनाइए, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वी हैड टू गो टू होम। क्लियर है ना? आई होप कि आप समझ गए होंगे। हम लोगों को घर जाना पड़ता था, वी हैड टू गो टू होम। बसंती को स्टेज पे नाचना पड़ता था, तो क्या बन जाएगा? 1 नंबर, बसंती हैड टू डांस। देखिए, बसंती हैड टू डांस, बसंती को नाचना पड़ता था। क्या हो जाएगा? ऑन द स्टेज। नहीं, मुझे तुमसे मंदिर में मिलना पड़ता था। देखिए, आई हैड टू मीट यू टेम्पल इन टेम्पल। ध्यान से समझिएगा, अच्छा से समझिएगा। आई हैड टू मीट यू इन टेम्पल। तो मेरा कहने का मतलब कि बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। राधा के होने वाले पति, ये पूरा सब्जेक्ट है, ये पूरा सब्जेक्ट है। इसको पकड़ने का सीखिए, क्योंकि चर्चा इसके पति के बारे में हो रहा है। तो क्या हो जाएगा? इसका इंग्लिश हो जाएगा राधा। देखिए, राधा के होने वाले पति, राधास वुड बी हस्बैंड। देखिए, ये पूरा सब्जेक्ट मिल गया। राधा के होने वाले पति, जाना पड़ता था, जाना पड़ता था। तो क्या यूज करना? हैड। तो क्या हो जाएगा? हैड टू गो। देखिए, जाना पड़ता था, हैड टू गो टू
गो टू सिटी या टाउन। क्लियर है? फिल्म देखने के लिए तो क्या हो जाएगा, टू वॉच द मूवीज। देखिए बन गया, कितना अच्छा से बन गया कि आई होप कि आप ये सारे चीज आप समझ गए होंगे। देखिए बहुत इजी तरीका से हम बनाए, बहुत इजी तरीके से, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप सही से सीखिए और कमेंट करना तो भूलिए ही नहीं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे वीडियो से संतुष्ट होंगे और सीखते होंगे। इसी तरह हम कंटिन्यू वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। आप मुझे सपोर्ट करिए और हमसे सीखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।